केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में अपने ड्रग्स जो टॉपिक चल रहा था, तो ड्रग्स में सेकंड जो ड्रग है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स। अपने यहाँ इन ट्रैंक्विलाइजर्स या जो जितने भी ड्रग्स कर रहे हैं इनमें मैं आपको जो बता रहा हूँ इतना ही अपने को इसमें लर्न करना है, एक्स्ट्रा अपने को नहीं करना कुछ भी। बेस एग्ज़ाम में जो बेसिकली इनकी डेफिनेशन वगैरह है या इनके जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वही अपने से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वही अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इजी सा चैप्टर है, इसके लिए अपने इसको यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है जिसको आप इजीली घर पर आप इसको लर्न कर सकते हो। तो बेसिकली इनके एग्जांपल में लर्न करने और ये चीज़ है क्या, जैसे एग्जांपल अपने पास ट्रैंक्विलाइजर्स क्या चीज़ होती हैं, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे ड्रग्स जिनका जो यूज़ है मेंटल डिजीज़ में या एनेक्सिटी में, स्ट्रेस कंट्रोल करने में, इरिटेबिलिटी में, रिलीफ देने में, जिनको अपने यूज़ में लिया जाता है। तो वो जो जितनी भी डिजीज़ हैं, वो जो जितने भी ड्रग्स हैं उनको अपने ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से अपने यहाँ पर नाम देंगे इनको। तो ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर अपने पास बेसिकली जो ये क्या करते हैं कि अपने को अपनी बॉडी के अंदर इनका जो मेन जो नर्वस सिस्टम हमारा है वो नर्वस सिस्टम पर ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स है वो अटैक करते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर जो अपने नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल कर लेते हैं और इनसे जो जितने भी अपने को जो स्ट्रेस है या एनेक्सिटी है या इरिटेबिलिटी है इसके अंदर अपने क्या करते हैं, रिलीफ दिलाते हैं ये, ठीक है। अब जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स के वेरियस टाइप अपने को मार्केट में या केमिकल्स के फॉर्म में अपने को अवेलेबल हैं, बट कौन सा ट्रैंक्विलाइजर्स अपने को यूज में लेना है उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा। उसका फंक्शन किस टाइप का है, उसका मैकेनिज्म किस टाइप का है, उस चीज के ऊपर अपने को डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सा यूज में अपने को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर बेसिकली ये जो स्लीपिंग पिल्स हैं, तो स्लीपिंग पिल्स में भी जो मेन कंपोनेंट्स ट्रैंक्विलाइजर्स का यही होता है। इनके जो एग्जांपल जैसे अपने लिख रखे हैं, इक्वेनिल अपने पास एग्जांपल हो गया, मेप्रोबोमेट एग्जांपल हो गया, क्लोरडाइजेपोक्साइड हो गया, ये सारे ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल हैं। इसी तरह से अपने जो एक दे रखा है अपने को बार्बिटूरिक एसिड, तो बार्बिटूरिक एसिड क्या है, ये एक स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो बार्बिटूरिक एसिड क्या चीज होता है, एक स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है। इसके अपने को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे इक्वेलिन है, ल्यूमिनल है, वेरोनल है, सेकोनल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई दो बार्बिटूरिक एसिड के एग्जांपल बताने हैं, तो अपने इक्वेनिल, ल्यूमिनल, वेरोनल और सेकोनल में से कोई भी दो एग्जांपल यहाँ पर अपने बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जिनका जो मेन अपने कह सकते हैं स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है, या अपने जो स्ट्रेस कंट्रोल करने के अंदर इनको जो मेंटली जो डिसऑर्डर है, मेंटली जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने ट्रैंक्विलाइजर्स को यूज में लिया जाता है। तो ये हमारे पास जो सेकंड ड्रग्स थी। इसके बाद में सेकंड जो हमारे पास ड्रग है या जो अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं उसमें हमारे पास आ रहे हैं जो एंटी माइक्रोबिल्स आ रहे हैं। एंटी माइक्रोबिल्स क्या जो होते हैं, एक ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दे या इनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर ले, उनको अपने एंटी माइक्रोबिल्स नाम देते हैं, ठीक है। अब अपने जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी में बहुत सी जो डिजीज है वो बहुत सारी डिजीज इन एंटी माइक्रोबिल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। अब इनके लिए इनका किस टाइप का वो एंटी माइक्रोबिल्स है, वो बैक्टीरियल टाइप का है, वो फंगस टाइप का है, वो पैथोजेंस टाइप का है, उसके बेस के ऊपर ही अपने एंटी माइक्रोबिल्स को यूज में या चूज किया जाता है। अगर वो बैक्टीरिया है तो अपने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज में लेंगे, अगर वो फंगस है तो एंटी फंगस ड्रग यूज में लेंगे, अगर वो पैथोजेंस है तो अपने एंटी पैथोजेंस ड्रग्स को यूज में लिया जाता है। अब अपनी बात करते हैं कि हमारे नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो इन एंटी माइक्रोबिल्स हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिनसे ये जो केमिकल सीक्रेट होते हैं उनके अंदर कुछ एरर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोबैक्टीरियल हैं, इनकी ग्रोथ को या इनको डिस्ट्रॉय वो नहीं कर पाते हैं, जिससे ये जो माइक्रोबिल्स हैं अपनी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप के डिजीज अपनी बॉडी को हो जाती है। तो इस वजह से अपने क्या करते हैं कि उन डिजीज न हो, तो इसके लिए अपने कहते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम इसके अंदर मेन रोल प्ले करता है। अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है तो जो माइक्रोबिल्स है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे।
ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक रह रहा है तो ये जो माइक्रोबियल्स है अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने पास जो माइक्रोबियल्स है इनको कंट्रोल करने के लिए अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। तो नेचुरली भी अपनी बॉडी जो है उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम जिसको अपने कह रहे हैं कि वीक अगर इम्यून सिस्टम है तो नेचुरली अपने इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। इसके लिए अपने एंटी माइक्रोबियल्स को यूज़ में लिया जाता है। जैसे अपने पोलियो है तो पोलियो के लिए एंटी पोलियो ड्रग्स अपने यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो जिस टाइप का जो माइक्रोबियल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए उसी टाइप के अपने जो बचपन में अपने जितने भी इंजेक्शन जो लगते हैं वो इंजेक्शन ये माइक्रोबियल्स के इंजेक्शन अपने को लगाए जाते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारे ऊपर वो जो डिजीज़ है वो इफेक्ट ना डाल पाए। तो इसके लिए अपने यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स को यूज़ में लिया जाता है। तो इन एंटी माइक्रोबियल्स को अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है बैक्टीरियल नेसल। बैक्टीरियल नेसल क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियल जो माइक्रोबियल्स है इनको खत्म कर दे, इनको किल कर दे, तो उनको अपने बैक्टीरियल नेसल ड्रग्स की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड जो हमारे पास आता है बैक्टीरियल इनहिबिटर्स आता है। बैक्टीरियल इनहिबिटर क्या होते हैं कि जो इन माइक्रोबियल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करे, उनको अपने बैक्टीरियल इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। कि इनकी ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्रोथ ज़्यादा न हो तो उनको कंट्रोल कर दे, तो उन कंट्रोल करने वालों को बैक्टीरियल इनहिबिटर्स अपने नाम देते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है बफरिंग कैपेसिटी, तो हमारी बॉडी के अंदर बफरिंग कैपेसिटी बना दे, तो बफरिंग कैपेसिटी बनाने वालों को अपने जो ड्रग्स होगी उनको बफरिंग कैपेसिटी ग्रोथ करने वाले जो अपने ड्रग्स अपने नाम दिया जाएगा। तो इनके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल जो अपने आते हैं बफरिंग कैपेसिटी बनाने वाली ड्रग्स के अंदर, तो उनको अपने एक एक करके यहाँ पर करते हैं। तो इनके अंदर अपने जो बफरिंग कैपेसिटी जो अपने बॉडी के अंदर जो बनाते हैं उनके अंदर जो फर्स्ट अपने जो ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन है उनको अपने एंटीबायोटिक्स जो नाम दिया गया है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं एक्चुअल में, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो माइक्रोबियल्स हैं इनकी ग्रोथ को रोक दे या इनको जो डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ऐसे सब्सटेंसेस अपने बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में या बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन जिनकी अपने बॉडी के अंदर दी जाए और वो क्या करे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे, एंटीबायोटिक्स होंगे। एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको केमिकली सिंथेसाइज भी किया जा सकता है और वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये कंट्रोल कर उनकी ग्रोथ को या तो ग्रोथ को कंट्रोल कर लेंगे या उन एंटीबैक्टीरियल को सब्सटेंसेस को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करते हैं, अगर अपने से ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करके उनकी ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, ये रोक देते हैं। तो उनकी ग्रोथ जब रुक जाएगी तो हमारी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली उन सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को किल कर देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है उनको अपने एंटीबायोटिक्स नाम दिया जाता है। तो इन एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स जो बनाए उनमें अपने सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है उनको अपने अगर देखा जाए तो इन एंटीबायोटिक्स ड्रग बनाने के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है पॉल एडिश। तो पॉल एडिश ने सिफिलिस एक डिजीज़ है, एक कोकाई जनरेट डिजीज़ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक आर्सेफेनेफिन जो ड्रग्स बनाई जिसको अपने जनरली सल्वर्सेन ड्रग्स भी के नाम से अपने जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सल्वर्सेन जो ड्रग बनाई ये जो सिफिलिस डिजीज़ है जो कोकाई जनरेट अपने डिजीज बता रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने आर्सेफेनेफिन जो ड्रग्स जो बनाई जिसको अपने सल्वर्सेन बता रहे हैं नाम। इसके अंदर बेसिकली अपने पास जो आर्सेनिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाई आर्सेनिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो डाई आर्सेनिक ग्रुप है ये अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसका जो आपने देखेंगे तो ये बैक्टीरिया के साथ साथ जो कोकाई के साथ साथ क्या करेगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर भी वो अपना इफेक्ट डालता है। तो इसके लिए ज़्यादा इस जो ड्रग्स को अपने यूज़ में नहीं ले सके। फिर साथ के साथ जो पॉल एडिश है ये इस ड्रग के साथ साथ यहाँ पर जो डाई है
उसी टाइम वो एजोडाई पर भी वर्क कर रहे थे। तो एजोडाई कौन सी होती है, जिसके अंदर डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाई एजो ग्रुप कौन सा होता है, एन डबल बॉन्ड जो एन ग्रुप है वो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप की प्रेजेंस के ऊपर भी वर्क कर रहे थे। उन्होंने जो देखा कि जो डाई एजो ग्रुप है और जो डाई आर्सेनिक ग्रुप है, इन दोनों की स्ट्रक्चरल ऑलमोस्ट सेम थी। तो इनके दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से इन्होंने इनके ऊपर फिर वर्क किया और इन्होंने एक सेकंड जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग थी वो इन्होंने बनाई, प्रोंटोसिल इन्होंने बनाया। और इस प्रोंटोसिल में क्या था, डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसमें डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये देखा गया कि जो सेल्वेरसेन जो ड्रग है, इससे प्रोंटोसिल ड्रग कम हार्मफुल थी ह्यूमन बॉडी के लिए, और कम हार्मफुल होने के लिए इसको ज़्यादा इसमें यूज में लिया जाने लग गया इन फ्यूचर। अपने देखा गया ये जो प्रोंटोसिल जो ड्रग्स है, वो प्रोंटोसिल जो ड्रग है वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी पैरा अमीनो बेंजीन सल्फेनामाइड, ठीक है। इसके अगर अपने पूछा जाए कि जो प्रोंटोसिल जो ड्रग्स है, उस प्रोंटोसिल ड्रग्स की जो रिएक्टिविटी है वो कौन से केमिकल की वजह से होती है, तो अपने पास यहाँ पर जो नाम आता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फेनामाइड जो ग्रुप है। तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फेनामाइड ग्रुप इस ग्रुप की वजह से इस प्रोंटोसिल जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स की रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये इसका जो मेन ग्रुप था और इसी ग्रुप की वजह से जो प्रोंटोसिल जो अपने पास जो ड्रग्स थी वो ड्रग्स ज्यादा रिएक्टिव ड्रग की कैटेगरी में हमारे पास आ गई, ठीक है। लेकिन इनको ज्यादा इसके ऊपर जो वर्क किया तो इनको ज्यादा इसके ऊपर कोई आगे आने वाले जो फ्यूचर अगर देखा जाए, थोड़ा सा ये गलत हो गया, SO4 की जो SO2 ग्रुप होते हैं, तो ज्यादा इनको इसके ऊपर कोई ज्यादा हार्मफुल ड्रग्स थी, तो इनको ज़्यादा कोई और जो एंटीबायोटिक्स है या जो एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स है, सिर्फ एक सिफिलिस के इलाज के लिए सिर्फ इस ड्रग्स को यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉल एडिश ने जो सल्फर ड्रग्स है, जो अपने पहले कैटेगरी डिवाइड की थी स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो सल्फर ड्रग्स को इन्होंने जनरेट किया, इन्होंने बनाया। तो उसके बाद में जो सल्फर ड्रग्स और भी डिफरेंट टाइप की सल्फर ड्रग्स हमारी जो बनने लग गई। लेकिन जो मेन वर्क अपने पास अगर पूछा जाए फर्स्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर पूछा जाता है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स न तो सिल्वरसेन है और न ही प्रोंटोसिल है, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम एक जो फंगस है, इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स बनाई, जिसको आज अपने पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के बारे में अगर अपने बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो ड्रग्स थी वो पेनिसिलिन थी। तो अपने यहाँ पर जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के नाम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लैब में सिंथेसाइज की थी 1929 में। इसको अपने लैब सिंथेसाइज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन को ही अपने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स नाम दिया जाता है जो लैब में सिंथेसाइज की गई है। बेसिकली नेचुरली अगर अपने बात करें 6 टाइप के जो पेनिसिलिन को आइसोलेट अभी तक किया गया है, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ में जो ली जाने वाली जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन जी सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। तो कौन सी जो ड्रग्स पेनिसिलिन में सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, पेनिसिलिन जी जो ड्रग्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली ड्रग्स है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ज़्यादा इसमें पेनिसिलिन का जो मेन जो ट्रीटमेंट कौन से, अगर अपने ट्रीटमेंट की बात करें तो ये न्यूमोनिया, ठीक है, ब्रोंटिक जो के अंदर वाउंड्स के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो अगर न्यूमोनिया अगर हो जाता है तो न्यूमोनिया के अंदर ज़्यादा पेनिसिलिन जो ड्रग्स है उसको दिया जाता है। इसके कुछ अपने आजकल इसके पेनिसिलिन के जो नाम चेंज करके जो सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स है उसमें अपने पास एम्फिसिलिन एग्जाम्पल आ जाता है, एमोक्सिलिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये सिंथेटिक पेनिसिलिन है जिनको आज अपने मार्केट में मेडिसिन के फॉर्म में देखा जा सकता है।
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ड्रग्स को सिंथेसिस करने के लिए अपने 1945 में नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो अपने इनके सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का अगर नाम दे रहे हैं तो वो एम्पिसिलिन इसका एग्जांपल हो गया, एमोक्सिलिन एग्जांपल हो गया। इनका जो बेसिकली जो यूज है अपने बता दिया, न्यूमोनिया है, वॉन्ड्स के अंदर इनको ज्यादातर यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब पेनिसिलिन को अगर अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर इसके देखी जाए तो पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया है उसको कल्टीवेट करने के लिए लेबोरेटरी में सुटेबल कंडीशन दी जाती है और सुटेबल कंडीशन देकर इस एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट किया जा सकता है। लैब के अंदर भी इसको अपने आइसोलेट या इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। पेनिसिलिन के अंदर थोड़ा सा जब इसको डॉक्टर जब इसको देते थे पेनिसिलिन जब जी को डायरेक्ट अगर, तो उसमें क्या करता था, इससे जो थोड़ी बहुत अपने को एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती थी तो उस एलर्जिक प्रॉब्लम को चेक करके डॉक्टर फिर इसको दिया जाता था। तो आजकल जो वाइडली जो यूज है वो एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन जो पेनिसिलिन के ही सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट है उनको मार्केट में या जो मेडिसिन की फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली ये मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का नाम हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो अपने कह सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है इस पेनिसिलिन की जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस जनरल स्ट्रक्चर के अंदर अपने पेनिसिलिन की जनरल स्ट्रक्चर अपने एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है। इसमें जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। अपने यहाँ पर जो बताया था कि पेनिसिलिन के 6 जो टाइप है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन एफ है, पेनिसिलिन के है, ठीक है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिलिन है। तो ये जो अपने 6 टाइप के पेनिसिलिन अपने को मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सभी जो पेनिसिलिन है इनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है, बट इनमें जो हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप इनमें डिफरेंट टाइप का होता है। तो उस डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन ग्रुप की वजह से इनको अपने जैसे अपने पास किसी में बेंजाइल पेनिसिलिन अपने पास ग्रुप आ जाता है तो किसी में कौन सा एक ग्रुप आ जाएगा। तो उस डिफरेंट टाइप के ग्रुप की वजह से जो पेनिसिलिन की जो टाइप है वो भी चेंज होते रहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स था उनको अपने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर अपने देखें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लिमिटिंग स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं, तो अपने जो एंटीबायोटिक्स थे उन एंटीबायोटिक्स को अपने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरे हमारे पास आ सकते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और थर्ड आ जाते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये जो इनकी 3 कैटेगरी जो डिवाइड की गई है, एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको अपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सभी जो हमारे पास बैक्टीरिया है, भले वो ग्राम पॉजिटिव टाइप के हो या ग्राम नेगेटिव टाइप के जो हमारे पास आते हैं, उन सभी को वो किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सभी टाइप के वाइड रेंज की अगर उनकी वाइड रेंज होती है जो सभी टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स को अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अपने नाम देते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है, एम्फिसिलिन का एग्जांपल आ जाता है, एमोक्सिलिन का एग्जांपल आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का बेसिकली जो यूज है वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमोनिया के अंदर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज में लिया जा सकता है। सेकेंड जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स की जो रेंज आती है वो है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक टाइप के बैक्टीरिया, या तो वो ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करते हैं या ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं, तो उसको अपने नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स अपने नाम दिया जाएगा। इसमें जो एग्जांपल आ जाता है हमारे पास स्टेरामाइसिन का एग्जांपल आ जाता है, ओरियोमाइसिन का एग्जांपल आ जाता है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं। थर्ड जो हमारे पास है लिमिटिंग स्पेक्ट्रम ड्रग्स। तो लिमिटिंग स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक ही टाइप के, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो नैरो हो गया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है, तो उन डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में से पर्टिकुलर किसी एक बैक्टीरिया पर ग्रोथ को कंट्रोल करे या इनको इनहिबिट करे, तो ऐसे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अपने लिमिटिंग स्पेक्ट्रम
जो एंटीबायोटिक्स नाम देंगे तो अपने कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज और कॉल्ड लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अपने इसमें एग्जांपल आ सकते हैं। तो इनके जो अपने कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल और देख सकते हैं जो अपने जो ड्रग्स के फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। तो इनमें आपको कुछ मैं एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनमें सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का एग्जाम्पल आ रहा है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एग्जाम्पल आ रहा है, जो आपको पहले भी करवा दिया था। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए या जो हमारे पास न्यूमोनिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है टेट्रासाइलिन्स। इसके अंदर अपने पास टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन दो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स आ जाते हैं, जिनमें से जो टेरामाइसिन है इसका जो टाइफाइड है, इस टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है। और जो ओरियोमाइसिन है इसका जो यूज है आई इन्फेक्शन के अंदर ओरियोमाइसिन जो ड्रग्स को यूज में लिया जाता है। तो टेरामाइसिन का यूज टाइफाइड के अंदर हो गया और ओरियोमाइसिन का आई जो इन्फेक्शन है उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरमेनिफेनोकोल है। तो क्लोरमेनिफोल का जो मार्केट में जो ये मिलता है, जो नाम इसका होता है क्लोरोमाइसिटिन के नाम से ये मार्केट में अपने को अवेलेबल है। और ये भी हमारे पास टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इनके कंट्रोल के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास वेंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सिन आ गया। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और इनका जो यूज है अपने पास जो टॉक्सिक जो इफेक्ट जैसे कैंसर वगैरह है, कैंसर सेल है, उनके ऊपर इनको यूज में लिया जाता है। तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कंप्लीट हो गई। इनको अपने इसी तरह से इनको अपने को लर्न करना है।